गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गद्य फुलवारी के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस आपके अध्ययन के लिए है उसमें से सबसे पहले आज हम आरंभ करेंगे महात्मा गांधी जी को, जिनका चोरी और प्रायश्चित ये आत्मकथा अंश जो है ये हमारे अध्ययन के लिए है। और उसके मुताबिक आज हम महात्मा गांधी चोरी और प्रायश्चित ये उनकी आत्मकथा अंश है। एक अंक के लिए आ सकता है, देखिए आत्मकथा अंश चोरी और प्रायश्चित महात्मा गांधी। दोबारा मैं आपको पाठ्यक्रम सिलेबस आरंभ करने से पहले गद्य फुलवारी के संपादक कौन है इस प्रकार का भी एक अंक के लिए जो बहुपर्यायी प्रश्न है उसमें से आ सकता है। देखिए तो गद्य फुलवारी ये किताब का नाम है और इसके संपादक जो है डॉक्टर राजेंद्र पोवार। तो महात्मा गांधी जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में तथा उनकी शिक्षा किस प्रकार हुई इसके बारे में आदि हम संक्षिप्त में पहले उनका परिचय देखते हैं। उसके बाद उनका जो अंश है आत्मकथा अंश, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी जिस प्रकार रहता है वैसे ही चोरी और प्रायश्चित ये उनकी आत्मकथा का अंश है। खुद उन्होंने लिखा है कि मेरे जीवन में किस प्रकार से मैंने क्या किया, ये आत्मकथा है उनकी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आप सभी को ये तो पता है कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म है ये गुजरात में एक छोटा सा कस्बा है, मतलब गांव है पोरबंदर, उसमें हुआ है। देखिए पूरा नाम इनका है मोहनदास करमचंद गांधी। शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हुई। मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे और इसलिए इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन। विश्व भर में लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी, विश्व में भी इनको लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा, महान आत्मा, ये उपाधि है उनको दी हुई। उनका नाम मोहनदास है। ओके। गांधी जी ने अहिंसक सविनय अवज्ञा का अपना राजनीतिक औजार प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु प्रयुक्त किया। अभी दक्षिण अफ्रीका में जब बहस चल रही थी काले गोरे लोगों में आपस में, और उस समय क्या हुआ देखिए, भारतीय समुदाय के जो लोग थे और ये नागरिक अधिकार, एक आम आदमी, एक नागरिक के अधिकार किस प्रकार होते हैं। भारत का नागरिक है वो और मानो उधर का अफ्रीका, तो उसको क्यों नहीं मिलते हैं, तो उसके प्रति उन्होंने क्या क्या देखिए संघर्ष करके संघर्ष हेतु प्रयुक्त किया। अधिकारों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। हमें बोलना पड़ता है, ये है हमारे लिए भी। अभी भारतीय राज्य घटना में किस प्रकार से धारा है, हाँ, फिर अनुच्छेद है, उसका अध्ययन करके हमें हमारी जो सुख सुविधाएं हैं, हमारे हक क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमें पता होता है। देखिए 1915 में भारत वापसी के बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, कृषि मजदूरों और शहरी श्रमिकों को अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए एकजुट किया। अभी अंग्रेजी शासक जो थे वो राज करते थे भारत देश में, और 1915 में महात्मा गांधी जी जो है भारत देश में वापस आए और किसानों की समस्या, कृषि मजदूरों और शहरी श्रमिक, शहर में जो लोग लेबर काम करते हैं, श्रमिक लोग, और उनके पास से जो भूमि कर, इनकम टैक्स लेती थी सरकार, अंग्रेजी सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, वो टैक्स पूरा का पूरा लेते थे। देखिए, और वो टैक्स जो है
वो जो कर है वो कम मात्रा में लेना है, इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाई। देखिए सबको एकजुट किया और जब एक साथ सभी मिलकर जब उधर आंदोलन उन्होंने छेड़ा तब उनको भी वो मानना पड़ा। देखिए 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में गरीबी से राहत दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण, आत्मनिर्भरता हेतु अस्पृश्यता का अंत आदि के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। अभी अस्पृश्यता एक समस्या थी उस समय, महिलाओं के भी बहुत से अधिकार उनको नहीं दिए जाते थे और ये अस्पृश्य तथा ये जो कम कास्ट के आदि जो लोग रहते थे उनको उन्होंने हरिजन भी कहा। देखिए किंतु इन सबसे अधिक स्वराज्य की प्राप्ति उनका प्रमुख लक्ष्य था। इन सभी लोगों को न्याय दिलाना, उनको एक इंसान की तरह किस प्रकार जीना है, ये सब उनके जो न्याय है वो उनको दे देना हर एक को। और सबसे महत्वपूर्ण जो उनके मन में जो बात थी वो थी कि स्वराज्य की प्राप्ति, हमें स्वराज्य चाहिए, खुद का राज्य चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने क्या क्या आगे किया। देखिए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए नमक कर के विरोध में 1930 में दांडी मार्च और इसके बाद 1942 में ब्रिटिश भारत छोड़ो आंदोलन से भारतीयों का नेतृत्व कर प्रसिद्धि प्राप्ति की। अभी नमक के लिए भी इतना दाम बढ़ाया था उन लोगों ने, अब बिना नमक के तो कुछ हो नहीं सकता है। और आम आदमी को कम से कम नमक, मिर्च और ये रोटी ये तो कम से कम खानी है ना। मजदूर है, गरीब लोग हैं, तो कम से कम उनके चूल्हे में ये तो रोटी पकने के बाद पूरा का पूरा खाएंगे किसके साथ। और जब तक हमारे भोजन में नमक नहीं तब तक उसका स्वाद ये नहीं, ये सोच कर उन्होंने 1930 में दांडी मार्च तक चलते चलते वो साबरमती आश्रम से गए और उन्होंने वो नमक का भी सत्याग्रह किया। देखें फिर 1942 में 1942 में ब्रिटिश भारत छोड़ो ये आंदोलन, उन्होंने क्या कहा कि उनको हम झगड़ेंगे नहीं या लड़ाई नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा, शांति, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, ओके, इसके माध्यम से हम उनको भारत देश छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। और इस प्रकार ब्रिटिश भारत छोड़ो आंदोलन से भारतीयों का नेतृत्व कर उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। देखिए भारत के नेता थे, वो नेतृत्व करने वाले वो नेता थे उस समय, और इसीलिए वो बहुत बहुत प्रसिद्ध भी हो गए। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें जेल में रहना पड़ा, और फिर दक्षिण अफ्रीका में भी उनको जेल जाना पड़ा। भारत में बहुत बहुत बार उनको जेल जाना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज सरकार तब शासक थे और वो जो करते थे वही हमें मानना है, लेकिन ये उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, सही गलत क्या है ये बोलते थे, इसलिए उनको जेल में वो लोग डालते थे। देखिए तब की स्थिति, तब के हालात बहुत यानी बहुत कठिन थे, और ऐसी समस्याओं का सामना करना, उन समस्याओं से किस प्रकार से हमें हल निकालना है, ये बहुत यानी बहुत कठिन था। देखिए इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अभी जेल में आदि बैठकर भी ये लिखा करते थे, पढ़ा करते थे, पूरी की पूरी पढ़ाई अपनी करके। फिर प्रकाशित रचनाएं इनकी कैरेक्टर एंड नेशनल बिल्डिंग, सत्य के मेरे प्रयोग, द फेलोशिप ऑफ फेथ एंड यूनिटी ऑफ रिलीजन, माई गॉड, भगवद गीता, डाइट एंड डाइट रिफॉर्म्स, हरिजन साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं में संपादकीय तथा अन्य लेख, पत्र तथा रचनाएं, प्रवचन, साहित्य, ये इनकी रचनाएं हैं।
इन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी ये संपादकीय थे, संपादक। ओके, और इस प्रकार से साप्ताहिक भी उन्होंने, जो वीक में एक बार आता है उसको साप्ताहिक कहते हैं, हफ्ते में एक बार, वो साप्ताहिक का भी छपवाने का काम किया। अन्य उनके पत्र आदि किस प्रकार लेख उनके छपकर आते थे, और लोगों को प्रवचन साहित्य भी लेकर उन्होंने ये किया। ऐसी महान हस्ती महात्मा गांधी जी जो है, उनका निधन 30 जनवरी 1948 में हुआ। देखिए 30 जनवरी 1948। अभी प्रस्तुत जो ये आत्मकथा जो आपके अध्ययन के लिए है, उसके बारे में हम संक्षिप्त में पहले रचना का सारांश देखते हैं, उसके बाद हम रचना की ओर आएंगे। चोरी और प्रायश्चित। चोरी और प्रायश्चित। इंसान अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों को सुधार कर आगे जाना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण वाली बात होती है। और वैसे इंसान कभी जीवन में असफल नहीं होता। देखिए, तो महात्मा गांधी जी ने भी अपने जीवन में बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां की, लेकिन उन गलतियों को करने के बाद उनको प्रायश्चित भी हुआ। देखिए, चोरी और प्रायश्चित। गांधी जी की आत्मकथा है यह, सत्य के मेरे प्रयोग का अंश है। गांधी जी की ये आत्मकथा है, सत्य के मेरे प्रयोग का अंश है। ये सत्य के मेरे प्रयोग के इसमें से इसको लिया गया है। देखिए, इसमें गांधी जी ने अपने बचपन के समय का वर्णन करते हुए अपनी चोरी की आदत के विषय में बताया है। अभी इतने बड़े महान हस्ती महात्मा गांधी, और उन्होंने चोरी की, आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स आया होगा, प्रश्न चिन्ह उभर गया होगा। लेकिन अपने जीवन में जो भी गलतियां हम करते हैं, उनको साफ साफ बताना या सच बताना, ये बड़ी बात होती है। करते हुए अपनी चोरी की आदत के विषय में बताया है। सभी बच्चों की तरह गांधी जी भी बचपन में बड़ों की देखा देखी कुछ बुरी आदतों की तरफ आकर्षित हुए। अभी बड़े लोग जिस प्रकार से हमारे माहौल या हमारे अगल बगल में जो लोग करते हैं, वो देखकर छोटे बच्चे अक्सर करते हैं। वैसे गांधी जी के भी बचपन में जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, उन एक आध दूसरे की आदत बुरी थी। वो देख देख कर इनको लगा कि हम भी वैसे करेंगे, और वो उनके प्रति आकर्षित हुए। देखिए, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि गलत काम करना उनके चरित्र से मेल नहीं खाता। अभी एक एक इंसान को लगता है, अरे ये मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मेरे घर में माता पिता मुझे पूछेंगे या डांटेंगे, आवारागर्दी महाविद्यालय आऊँगा और बाहर घूमने जाऊँगा। इस प्रकार का आपके मन में भी सोच आती है ना, यस, कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, ये सही नहीं है, मेरे चरित्र मेरे कैरेक्टर को ये शोभा नहीं देती है। ओके, ये शोभा नहीं देता है इस प्रकार का बर्ताव, इस प्रकार का जो मैं जो बिहेवियर कर रहा हूँ, बर्ताव कर रहा हूँ, ये सही नहीं है। और उन्होंने तब वो सब करना छोड़ दिया। देखिए, इसलिए उन्होंने प्रायश्चित करने का निर्णय लिया और अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपने पिता को चिट्ठी लिखी, जिसे पढ़कर उनके पिता क्रोधित नहीं हुए, बल्कि यह देखकर कि बच्चे ने अपनी गलती अपनी खुद की समझ से स्वीकार कर ली है। अभी महात्मा गांधी जी सभी बातें अपने पिताजी को नहीं बोल सकते थे। उनके मन में एक आदर था, एक डर था, कैसे बताएं पिताजी को ये सभी बातें, और इसीलिए उन्होंने लिखित रूप में चिट्ठी लिखी। देखिए, कभी कभार हम लोग मौखिक किसी को नहीं कह सकते, लिखित कहते हैं, कभी कभार सांकेतिक कहते हैं। ये भाषा के प्रकार है, लिखित, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और इस प्रकार से उन्होंने चिट्ठी लिखी। देखिए, और उसके माध्यम से अपने पिताजी को वो चिट्ठी उन्होंने दे दी,
लेकिन उनके पिताजी ने क्या किया देखिए, वो पूरी की पूरी चिट्ठी पढ़ी और पढ़ने के बाद उनको थोड़ा सा भी गुस्सा या क्रोध नहीं आया। उनको लगा कि इस उम्र में बच्चे ने अपनी गलती क्या की है, खुद स्वीकार कर ली है, उन्हें माफ़ कर दिया उन्होंने। इसलिए कहा जाता है देखिए, पहली गलती करके यदि आप सच बोलते हो तो आपको माफ़ भी किया जाता है कभी कभार। एक झूठ बोलने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये सीख मिलती है ऐसी आत्मकथाएं तथा और अन्य पाठ जीवनी किसी की या आत्मकथा पढ़ने के बाद हमें पता चलता है। अपने प्रायश्चित से गांधी जी का मन जितना हल्का हुआ, उससे ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर पिता की प्रतिक्रिया का पड़ा। गांधी जी को लगा कि मैंने ये सब कुछ प्रायश्चित किया तो मेरा मन हल्का हुआ, लेकिन उनको एक बात अच्छी लगी, एक बात का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा कि पिताजी की जो प्रतिक्रिया, जो क्रिया थी ये चिट्ठी पढ़ने के बाद, वो एकदम से क्या थी देखिए, बहुत बहुत धीमी गति जैसे, मतलब ठंडे कोयले की तरह थी देखिए। आग बबूला वो नहीं हुए थे, क्रोधित नहीं हुए थे। और इस प्रकार से ये लेखक का जो परिचय, मतलब आत्मकथा का जो परिचय है या लेखक का जो परिचय पूरा का पूरा हमने देखा, और आत्मकथा के ऊपरी तौर पर हमने चर्चा की कि उसमें कौन कौन से हिस्सों के बारे में बताया। देखिए इसमें कठिन शब्दार्थ भी आते हैं। देखिए पराधीनता का अर्थ है गुलामी, पराधीनता का अर्थ है गुलामी। अदायगी का अर्थ है लिया हुआ पैसा वापस करना, अदायगी लिया हुआ पैसा वापस करना। आग्रहपूर्वक अनुरोध करके, अनुरोध करते हैं ना हम कभी कभार आग्रहपूर्वक, हाँ ये हमारा आज महाविद्यालय शुरू होगा या हमारे घर में कोई समारोह है तो आपको आना ही है, ऐसे बोलते हैं। और प्रायश्चित का अर्थ है पछतावा, पछतावा करना कि ऐसे मैंने क्यों किया। गलतियाँ हर किसी से होती है, आपसे होती है, हमसे होती है, लेकिन उन गलतियों को स्वीकार करके आगे जीवन में हमें दोबारा उन गलतियों को दोहराना नहीं है। तो अगले क्लास में हम चोरी और प्रायश्चित इसके बारे में चर्चा करेंगे। आत्मकथा और जीवनी में बहुत अंतर होता है देखिए, ओके। इसमें सब कुछ सच सच ये किया जाता है। और चोरी और प्रायश्चित इस आत्मकथा के माध्यम से उन्होंने आत्महत्या करने का विचार, अपनी बीड़ी फूंकने की आदत छोड़ना, मेरा सोना चुराना, अपना दोष स्वीकार करना और अंतिम जो है पिताजी की शांत क्षमा, ये 5 हिस्सों में उन्होंने इस आत्मकथा को रखा है हमारे सामने। धन्यवाद।